आज एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए, जिसमें हम ऐसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बहुत ही जनरल टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स की जो रूटीन होती है जब आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। और उससे पहले मैं अपना चैनल जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आप देखिए, ये बेसिक साइंस सीरीज जो हिंदी वर्जन है, बेसिक साइंस सीरीज ग्रुप ऑफ चैनल्स का, ये जो हिंदी में यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ और हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और भी अलग अलग टॉपिक हम बेसिक साइंसेस के ऊपर कवर करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आपको देखने चाहिए। अगर कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको आप देखिए, उसको उस पर कॉमेंट कीजिए, और उम्मीद है मुझे कि आपको जो है सही इंफॉर्मेशन मिलेगी उस वीडियो से और आपको फायदा मिलेगा उससे। और आप देख रहे हैं मैंने फेलोशिप पे वीडियो बनाए हुए हैं, और भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो चैनल है वो बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश को भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में सारे वीडियोस हैं, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप वो चैनल देख सकते हैं। बहरहाल, ये तो होगी चैनल की बात। चैनल में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी टैब में अगर आप जाएंगे तो कुछ अपडेट्स होती हैं, मैं पोस्ट करता रहता हूँ जॉब से रिलेटेड, कुछ और साइंस से रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं उनको डालता रहता हूँ, तो उनको भी चेक कीजिए। क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ फन क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये एक तरह का मेरा एफर्ट है साइंस को प्रमोट करने का, साइंस को आपके साथ डिस्कस करने का, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करने का। तो अब आते हैं दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या टॉपिक है वो, क्या पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो आइए उस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है लाइफ ऑफ ए पीएचडी स्टूडेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ होती है, रूटीन होती है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि फाइनली उसको पीएचडी अवार्ड होने में करती हैं। ये अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। हर एक इंसान से जिसने भी पीएचडी की हुई है, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आप शेयर करने की कोशिश करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपने क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा ही मिलेगा। उनका अलग एक्सपीरियंस होगा, मैं अपना जो है वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा, कुछ एक बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, और मैं पेन यूज करूंगा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए चीजें। तो यहाँ पे टॉपिक जो है ये है लाइफ ऑफ अ पीएचडी स्टूडेंट। तो जब हम पीएचडी स्टूडेंट की बात करते हैं तो हम रिसर्च की बात करते हैं कि रिसर्च में जो है आपने एक प्रोजेक्ट करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो उसके अलग अलग स्टेजेस होंगे। तो अगर रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपका जो जो टॉपिक है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आएगी, फर्स्ट जो टॉपिक है आपने वो केयरफुली चूज करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको ये देखना होगा कि उस एरिया में जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो एडवांस्ड एरिया है, क्या आपको उसमें जॉब्स मिलेंगी, या आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो टॉपिक आपने बहुत केयरफुली चूज करना है, और टॉपिक से ही रिलेटेड हो जाता है फिर जो अपने लैब जो है ज्वाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लैब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उससे ही रिलेटेड आप जो है वो लैब ज्वाइन करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल क्या हो रहा है कि इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का टाइम है।
इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब है कि आप सिर्फ एक एरिया में कन्फाइंड होके नहीं रह रहे हैं। आप जो हैं अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी टेक्निक्स को सीख रहे हैं, उनमें जो रिसर्च हो रही है, उनमें जो टूल्स और टेक्निक्स यूज हो रही हैं उनको आप सीख रहे हैं, नई स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं। तो लैब की जब बात आती है तो आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि जो लैब होनी चाहिए वो एडवांस्ड, एक पॉइंट तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, राइट? यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी लिख लेता हूं मैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी लैब होगी तो क्या होगा, उससे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और टॉपिक में भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि टॉपिक एक तो अगर आपकी चॉइस का है कि आप जो है बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना है, जनरल आपको बता देता हूँ, जैसे कैंसर पे काम करना है या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट पे काम करना है, ये आपने सोचा हुआ है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ही मेरा इंटरेस्ट है, तो आपको ईजी है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो आप ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हैं जो कि बहुत बहुत ही हॉट स्पॉट है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हॉट स्पॉट इन करंट रिसर्च। जो करंट साइंस अभी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं उसके केस में। तो ये तो होगी टॉपिक की बात, लैब की बात होगी। फिर बात आती है ज़्यादातर की प्लानिंग की, राइट? कि आपने अगर टॉपिक भी चूज कर लिया, आपकी लैब भी होगी, अब आपने प्लान करना है उसको। प्लान कैसे करना है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में आपने ये करना है, सेकेंड ईयर में आपने ये करना है, थर्ड ईयर में आपने ये करना है, एंड सो एंड सो। इस तरह से अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले ईयर 1 2 3 4, तो आपको एक याद रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं पहले साल में खत्म करने हैं। उससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। नहीं तो आप ज्वाइन करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं अभी मेरे पास 4 साल हैं या 3 साल हैं, जितने भी साल हैं, तो मुझे जो है अभी मैं एक्सप्लोरेटरी फेज में हूँ, अभी मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, आपने फटाफट से जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है अपने टॉपिक को सेलेक्ट करने की, और उस पर प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और अपने आप को जो है अपडेट रखना है, आपने कौन सी लैब उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उन पेपर्स को आपने पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है। तो ये बात होगी प्लानिंग की, कि प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ताकि जो है आपका टाइम बच सके। अब आती है एक और जो है इंपॉर्टेंट बात, वो है कि आपने अपने रिजल्ट्स को समराइज करना है। तो यहाँ पे मैं समरी लिख लेता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए आपके पास कोई हाइपोथेसिस है, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास रिजल्ट आ गया, और फिर से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको एनालाइज नहीं किया आपने, समराइज नहीं किया, उनको अच्छे ढंग से लिखा नहीं, उनको आपने डेटा को आपने अरेंज नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है एक तो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे आप, राइट? आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, एक पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रह सकता है कि आप जो है मिसप्लेस कर सकते हैं अपने डाटा को, और एक्सपेरिमेंट आप जो फ्यूचर एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं उनका रेलेवेंस नहीं रह सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो समरी है डाटा की, रिजल्ट्स की, एक्सपेरिमेंट की समरी है, वो आपने कॉन्स्टेंटली करते रहना है और उसको डिस्कस करते रहना है अपने सुपरवाइजर के साथ, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं डिस्कशन, बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि जो आपके सुपरवाइजर हैं वो एक्सपीरियंस्ड है उस एरिया में, उनको पता है कि किस तरह से जो है पीएचडी होती है, क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और जब लैब की बात आती है तब आपको जो है ये भी देखना है कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं सुपरवाइजर, राइट, या गाइड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो है इम्पैक्ट क्या है उस फील्ड में, ये बहुत जरूरी है। वो किस तरह की रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है कि अगर आपके पास फेलोशिप्स हैं, अगर आपके पास
जो है फंडिंग है, तो आपने इस तरह की लैब चुननी है, इस तरह के सुपरवाइजर चुनने हैं कि आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू हो, जो आप गेन करें, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड रहती है, जो लैब्स होती हैं वो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी लैब के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी उस तरह से मिल जाती है। तो आपने ये केयरफुली जो है वो सोच के लैब ज्वाइन करनी है, सारी चीज़ें सोच के ज्वाइन करनी है। दोनों के प्रोज एंड कॉन है, राइट। अगर आप नई लैब ज्वाइन करते हैं उसके अपने बेनिफिट होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, अपने आप खुद से कोशिश करते हैं चीज़ें अरेंज करने की, पहली बार सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। और वेल एस्टेब्लिश्ड लैब में आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप जो है अपने आप को ढालें उस एनवायरनमेंट में और कौन सी जो है लैब आप चुनें। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और आ जाती है, वैसे तो बहुत सारी हैं। मेरे पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट में जो है समराइज करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं पीएचडी में और जिसको एंडलेसली हम डिस्कस कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं। अब अगला पॉइंट जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है वो है सपोर्ट। अब सपोर्ट से क्या मतलब है? सपोर्ट से मतलब ये है कि आपका एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, जहां से भी आपको सपोर्ट मिलती है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको सपोर्ट मिलती है अपने फ्रेंड्स से, उनकी अपनी लैब है, उनकी लैब में इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिलती है दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कोलैबोरेट करने से, इंटरडिसिप्लिनरी होने से आपको फैसिलिटीज यूज करने का चांस मिलता है। बहुत सारी चीजें होती है, आप नई नई चीजें सीखते हैं, आपके फ्रेंड्स जो है नए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो आप सीखना चाहते हैं, आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा। तो एक सपोर्ट ग्रुप समझ लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए आप, बहुत बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ आपने रिजल्ट वगैरह आपके पास एकदम अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेरे पास स्लाइड में वैसे बेसिक जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे राइटिंग की अगर हम बात करें, राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग में क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है, तो आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इसको कि राइटिंग में मैं जो है कर लूंगा या कर लूंगी, मेरे पास टाइम है। आपने उसको इमीडिएटली राइट अप करना है। उससे क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको लग रहा है कि अब ये रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट हो गए, आप एक पेपर लिख सकते हैं इसके ऊपर, तो आपका जो है डेटा कंपाइल हो जाता है, आपका जो है बहुत सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। जब आप थीसिस लिखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाता है। तो राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्स्टेंटली आपने जो है लिखते रहना है और अपने सुपरवाइजर्स को वो चीजें दिखाते रहना है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है टाइम बचेगा, राइट। तो राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ध्यान में रखना है। और फाइनल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका अगर कोई पैशन है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, उसको फॉलो कीजिए आप। साथ ही साथ उस पे भी ध्यान दीजिए, उस पे भी टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पीएचडी में आते हैं तो आप एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कॉन्स्टेंटली जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं लैब एक्सपेरिमेंट्स में, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं एनालिसिस में, पेपर लिखने में। तो बीच में जो है अपने लिए आपको जो है वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने लिए भी वक्त निकालिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको मान लीजिए हाइकिंग करना अच्छा लगता है तो हाइकिंग पे जाइए, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो आप ट्रैवल जरूर कीजिए। क्योंकि पीएचडी में एक आप बात जो है गांठ बांध लीजिए, बहुत जरूरी है कि ये जो है टाइम लेगी। पीएचडी डिग्री ऐसी है कि इसमें टाइम लगेगा, तो आप इसको जो है जल्दी जल्दी करने की, या मुझे ये फिनिश करना है, ये फिनिश करना है, और जितनी हाई क्वालिटी, एक और पॉइंट जो है यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ इसमें, हाई क्वालिटी रिसर्च करनी है, आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, राइट। क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना, आपने क्वालिटी पे फोकस करना है कि आप एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिखें, कंप्लीट रिसर्च आर्टिकल लिखें, जिसमें जो है आपको भी अच्छा फील हो, प्राउड फील हो कि आपने ये रिसर्च आर्टिकल लिखा है। और एक या दो रिसर्च आर्टिकल से ही आपके जो है टेक्निक्स का आइडिया लग जाएगा।
और कोशिश करनी है आपने उनको पब्लिश करने की, क्योंकि अनपब्लिश्ड डाटा जो होता है ना, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है उसकी। आप बोलेंगे कि मैंने जो है ये रिसर्च की थी, इसमें मैंने ये टेक्निक की थी, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा उसमें। आप कहेंगे, आपकी बात को वैलिड तभी माना जाएगा जब आपके पास एक प्रूफ होगा उसके रिलेटेड, और पब्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हो जाता है, राइट। तो आपने हाई क्वालिटी जो है अपनी रिसर्च करनी है, अच्छे जर्नल्स में आपने अपने पेपर्स पब्लिश करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो है एक ऐसी रिसर्च करने की कोशिश करनी है जो कि बेनिफिशियल हो आपके एरिया में, उसका कुछ इम्पैक्ट हो, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। जैसे मैंने टॉपिक का नाम रखा है, ये लाइफ ऑफ ए पीएचडी स्टूडेंट। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, इस पे तो हम डिस्कशन करते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने कोशिश की आपको बताने की, उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद होंगी, और आप जो है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और जब भी आप सोचेंगे कि अ, अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएचडी में मुश्किल आनी शुरू हो गई है, तो आप ये वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को आप फॉलो करें, राइट। और कभी भी जो है अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो आपने फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी है अपने मन में। पॉजिटिव आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना। ये काम है, इसको काम की तरह आपने लेना है, और प्लान करना है इसको, और एक बढ़िया जो है एक रिसर्च एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करनी है। मेरी तो आपको सलाह यही है, मेरा सजेशन यही है। और अपनी रिसर्च को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नॉलेज को शेयर करना। जो साइटेशंस होती हैं वो शेयर करने से ही बढ़ती हैं। यानी अगर आप अपनी रिसर्च को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनको आपके आर्टिकल्स के बारे में पता लगेगा, तो वो आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, और फिर वो आर्टिकल्स जो हैं वो अच्छी साइटेशन उन आर्टिकल्स की जाएगी। तो रिसर्च को साइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं, आप वहां से जो है ये रेफरेंस दे रहे हैं, तो उन पेपर्स को पब्लिश जो पेपर है उनको साइट करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ एक बातें थी जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। और अगर आपने मन बना लिया है, मैं देख रहा हूँ कि काफी जो है कमेंट इंस्पायर फेलोशिप वाले वीडियो पे आ रहे हैं, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जिनको फेलोशिप मिली है, और जिनको नहीं मिल पाई है वो भी अपना मन ना हारें, अभी अपना जो है वो स्ट्रांग रहें, बहुत ज़रूरी है। और अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, आप कंसिस्टेंटली किसी एक चीज़ पे फोकस करें, आपको जो है उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपने मन बना लिया है पीएचडी करने का, तो जो है ये बातें आप ध्यान में रखें, आपको फायदे देंगी ये बात। और इसी तरह के वीडियो जो हैं और भी लेके आऊँगा मैं, जिसमें अलग अलग बातें हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि वो आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ पे हम ऐसी ही कुछ बातें और कुछ आपकी पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।